राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का एग्ज़ाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट का। तो उससे रिलेटेड कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। जो आपका सेट 1 का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। सेट 1 का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन आपको सेट करके बता रहे हैं। जो सेट 2 में यानी कल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कुछ हेल्पफुल होगा। और ये फर्स्ट सिटिंग के लिए आपको बता रहे हैं VAC 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और डेट ऑफ एग्ज़ाम है आपका 25 अप्रैल 2024। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कल के लिए, जो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम पेपर में कुछ मैच कर जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्लेन द टाउन, explain the town planning of Indus Valley civilization। हिंदी मतलब लिख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की व्याख्या करें। नगर नियोजन की व्याख्या करें। ये है क्वेश्चन नंबर 1 सेट 2 का जो आपको क्वेश्चन सेट होगा उसके हिसाब से। और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है 50 मार्क्स का। नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज़ मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। व्हाट इज़ मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। Mention its characteristics। Mention its characteristics। हिंदी मतलब लिख लेते हैं मधुबनी शैली की पेंटिंग क्या है। इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द सोहराई पेंटिंग्स ऑफ झारखंड। डिस्क्राइब द सोहराई पेंटिंग्स ऑफ झारखंड। यानी झारखंड के सोहराई पेंटिंग का वर्णन करें। ये 3 क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सेट 1 हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 2 पेपर कल आपका एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट अ डिटेल्ड नोट, राइट अ डिटेल्ड नोट on various classical dance forms of India। हिंदी मतलब लिख लेते हैं, भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य रूपों पर एक विस्तृत नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट्स in the fields of science, technology, and medicine। in modern India। आधुनिक भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, है कि मेंशन इन डिटेल्ड about higher and technical education in India during post independent period। स्वतंत्र अवधि के बाद
बाद के दौरान भारत में उच्च और तकनीकी शिक्षा के बारे में उल्लेख करें। 6 नंबर तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक लिख लिए होंगे। तो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एक एक क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपरेशन कर लीजिएगा और इसका आंसर आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिस्कस द प्रॉब्लम्स of agriculture industry in India। भारत में कृषि उद्योग की समस्याओं पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स of Indian economy। हिंदी लिख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट। व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट। What were the major
रीजंस फॉर इट्स फेलियर। हिंदी लिख लेते हैं इसका। स्वदेशी आंदोलन क्या था? इसकी विफलता के प्रमुख कारण क्या थे? इसकी विफलता के प्रमुख कारण क्या थे? क्वेश्चन नंबर 9 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे जारी रखेंगे। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक, फिर आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, what are the major characteristics of fundamental rights provided by the Constitution of India। हिंदी मतलब लिख लेते हैं, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, राइट द मेन ऑब्जेक्टिव्स of India's foreign policy। हिंदी लिख लेते हैं इसका। भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य के विषय में लिखें।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जिला परिषद। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जिला परिषद। हिंदी मतलब लिख लेते हैं, जिला परिषद के कार्य क्या हैं, के कार्य क्या है। ये 12 क्वेश्चन आप लोग को प्रिपरेशन करना है, आज भर का टाइम है आपके पास, क्योंकि कल 25 अप्रैल 2024 कल आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। और ये सेट 2 पेपर है आप लोग का, क्योंकि सेट 1 का एग्ज़ाम आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पहले हो चुका है, और कल के डेट में आपका सेट 2 का यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का लिखा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैच कर जाए आपका एग्ज़ाम में। तो उसी लिए आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि जो एक फर्स्ट सेट था उसका एग्ज़ाम में आ चुका है। ये आपका सेकंड सेट का क्वेश्चन जो है दिया गया है आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। तो ये आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि कल आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर ले, क्योंकि नए नए वीडियोज़ जो भी आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसी तरह से आप जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।